नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगम् दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंहदेव महाराज की जय भक्त जय प्रहलाद की जय बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर हरि माता बोल जी। बोल माता हरि जी। बोल हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी 10 अपराध बोल दीजिए बोल दे जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी बोल दे 10 अपराध जी माता जी। जी माता जी। जी 10 अपराध इस प्रकार से हैं। उन भागवतों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा, भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु या शैक्षिक गुरु की निंदा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों या भगवत गीता आदि की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्णा के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के नाम के बल पर पाप करना। सातवां, अश्रद्धालु व्यक्तियों के सामने भगवान के नाम का गुणगान करना। आठवां, हरे कृष्णा के जप को उन शुभ कर्म कांडों में से एक समान समझना जो वेदों में फलदायी गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत की गई हो। नौवां, भगवान के नाम पर विश्वास ना रखना। 10वां, सावधानी पूर्वक जप ना करना, यह भी एक अपराध है। अतः वैष्णवों को चाहिए कि इन अपराधों से दूर रहकर जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो करें। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल माता जी, हरि सभी बोल। भक्तों को मेरा हरि बोल हरि धन्यवाद। माता बोल जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीनाक्षी। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुजाता माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत तो प्रणाम। माता जी अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो। अंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी, रेखा माता जी, प्रियंका माता जी, सभी हरे भक्तों कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा सुश्री हरे माता कृष्णा जी दंडवत सुश्री प्रणाम। माता जी, प्रियंका दंडवत माता प्रणाम जी, सुश्री रेखा माता दंडवत जी। माता जी, प्रणाम, सबको प्रणाम माता ज्योति जी। माता जी, सुधा दंडवत माता प्रणाम जी, माता श्री जी। माता दंडवत सब सभी भक्तों को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। बाबा को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णा पूजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सभी गुरुदेव को प्रभु दंडवत। जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
हरे कृष्णा। सभी भक्त को प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को माता जी को हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी आपका दंडवत। दंडवत प्रणाम माता जी। रंजना आपका दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमिता माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आशा सुमनी माता जी, कल आपका टर्न है। हरे कृष्णा। मैंने जी प्रभु जी पता है। हरे कृष्णा। प्रियंका सहगल माता जी, अभी गुरु जी है, तब तक आप हरे कृष्णा महामंत्र बोल लीजिए। गुरु जी आते ही बंद कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। सब लोग खामोश हैं तो मंत्र चलना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी आपने जब तक गुरुदेव ना आए तब तक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राम हरे। प्रभु जी मैं एक भजन गा दूं? हरे कृष्ण। माता जी भजन हो सकता है। गुरु जी आ गए। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्णा, जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा गुरु जी। दंडवत हरे राम प्रणाम। राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्णा गुरु जी कृष्ण। कृष्ण गुरु हरे जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम मेरा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी। यहाँ पर बहुत बारिश है, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। अभी थोड़ा बारिश गई है। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत हरे है कृष्णा गुरु जी सत्संग में। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का वैसे? जी मेरा है। हाँ ठीक है, तो आज समय ज्यादा हो गया है तो आज रहने देते हैं, जी हाँ, जी है ना। गुरु जी। आज आपको छुट्टी देते हैं, जी है ना। गुरु जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसे विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। हालांकि मृत्यु ये शब्द भगवान पे लागू नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में है जी, हाँ 8वें श्लोक में कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। तो इसलिए भगवान की कभी मृत्यु हो नहीं सकती, पहली बात। लेकिन आप सबने पढ़ा होगा पुराणों में कि भगवान श्री कृष्ण को एक व्यक्ति था जिसने बाण मारा पैर को, और वह भगवान के पैर को लग गया और भगवान ही वह मर गए। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने रामायण में त्रेता युग में बाली को मारा था, तो भगवान को कर्म का रिएक्शन लग गया। सुना है आपने इसे? और फिर वही बाली है वह शिकारी के रूप में आया, जी गुरु भगवान जी। को मार दिया। तो ये आपने भी सुना होगा। काफी लोग इस पे मतलब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सही में भगवान को मार दिया गया। हालांकि ये जो सवाल ही ऐसा है कि बचपना सवाल है, नहीं क्योंकि भगवान को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य होता है। फिर भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि हम कुछ चीजों से हम एटलीस्ट हमारे फिलोसफी क्लियर हो। जी, तो पहला पॉइंट है, यह पूरा संसार ईश्वर के लिए किसी रंगमंच की तरह है। तो ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, भौतिक जगत, ये भगवान के लिए किसी रंगमंच की तरह है। रंगमंच मतलब, जी कौन बताएगा मुझे रंगमंच का अर्थ क्या है? जी फिंगर को रेच ये कीजिए जी, अनिता यादव बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी रंगमंच, दंडवत प्रणाम जी। रंगमंच मतलब थिएटर जिसमें कलाकार काम करते हैं। जी, तो रंगमंच मतलब आपने जहाँ पर जी, जहाँ पर कलाकार या फिर एक फिल्म है, एक नाटिका है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। देखिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप लिखिए एक पॉइंट के हिसाब से, ताकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे राम है, प्रभु रामचंद्र हैं, या फिर कृष्ण भगवान है, तो जब हम इस तरीके से सुनते हैं तो, है ना, केरला स्टोरी जैसे मूवी में ये भी कोई बोल सकता है, अरे तुम्हारे कृष्ण को तो पता है एक शिकारी ने मार दिया, वो खुद का वो रक्षा नहीं कर सका, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? बराबर है ना। ये केरला स्टोरी का 7वां प्रश्न हो सकता है। ये हमने एक प्रश्न ऐड कर दिया उसमें अभी, ठीक है। तो देखिए, तो इसके लिए इन सवालों के हमको सही तरीके से उत्तर पता होने चाहिए।
तो यह पूरा संसार भगवान के लिए किसी रंगमंच की तरह है। रंगमंच मतलब नाटिका या मूवी। कोई भी नाटक मनोरंजन के लिए या कोई सबक सिखाने के लिए खेला जाता है। दूसरी चीज, जैसे हम नाटक करते हैं तो नाटक का जो डायरेक्टर होता है वह कभी कभी ऐसी मूवी बनाता है, जैसे आप लोगों को कोई मूवी पता है जो एक मोटिवेशनल मूवी भी होती है, जो हमें सिखाता है कि किस तरह से लक्ष्य को अचीव करना चाहिए, किस तरह से अपयश को चकते चकते आगे निकलना चाहिए। ऐसे भी मूवी है ना, आपने सुने होंगे, देखे होंगे। और कुछ मूवी जी जी जी, तो ऐसे भी मूवी होते हैं जो हमें एक सबक सिखाने के लिए डायरेक्टर है वो प्रकाशित करता है। कुछ मूवी ऐसे होते हैं जो मनोरंजन करवाते हैं, जैसे लव स्टोरियाँ होती है उसमें, तो उसमें डायरेक्टर को ये दिखाना होता है कि है ना, प्रेम प्रेम की व्याख्या उनको दिखानी होती है। लेकिन हमें ये पता है कि संसार में प्रेम का अर्थ है स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण, बस। तो इसी को प्रेम कहा जाता है, लेकिन प्रेम इसके काफी 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 परे है ना। तो जी, तो ये दूसरा ये पॉइंट है कि कोई भी नाटक मनोरंजन के लिए या कोई सबक सिखाने के लिए खेला जाता है। हम नाटक में होने वाली घटनाओं को संजीदगी से नहीं लेते हैं। मतलब हम जो नाटक, जैसे अभी हम मूवी देखने गए, ठीक है, 3 घंटे का मूवी देखा, तो मुझे याद है कि मेरा एक मित्र मुझे बता रहा था कि मैं एक बार बॉर्डर मूवी देखने के लिए गया था, सनी देओल का। तो वो लड़की थी, कह रही थी कि मैं इतना रोई है ना, जब एक सीन आता है जिसमें है ना अक्षय खन्ना चला जाता है और उसकी माँ राखी है ना, और रोती रोती एकदम इमोशनल वो सीन है। तो वो कह रही थी मैं इतनी रोई है ना। तो कहने का अर्थ है कि एक्चुअली वो जो लड़की थी वो बहुत इमोशनल थी, लेकिन कुछ लड़के थे उन्होंने कहा कि अच्छा मूवी था 3 घंटे का, और जैसे मूवी देखते हैं उसके बाद फिर वो अपने ही जीवन में फिर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम नाटक में होने वाली घटनाओं को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें से जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है वह केवल एक भूमिका निभा रहा है। ठीक है, हम सबको पता है कि जैसे अमिताभ बच्चन है, जब हम कूली मूवी देखते हैं उसका, या कोई लावारिस करके एक मूवी है वो देखते हैं, या फिर शराबी मूवी है उसका वो देखते हैं, तो हम अमिताभ बच्चन को शराबी के रूप में नहीं देखते हैं जब वह मूवी खत्म होती है, वो तो अभिनय कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब भी ईश्वर की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान वह लीला कर रहे हैं। ठीक है, भगवान एक मूवी में काम कर रहे हैं, जैसे रामायण करके एक उनकी लीला है, तो वही श्री कृष्ण है वो किसका रूप लेते हैं फिर? राम का रूप लेते हैं, और राधा रानी सीता बन जाती है। और अभी विलन कौन बनेगा? तो भगवान सोचते हैं कि ठीक है, तो हम जय विजय को ही विलन बना देते हैं। तो ऐसा कुछ प्रसंग वहां पर होता है, और चतुष कुमार के द्वारा उनको श्राप करवा देते हैं, और वही जय विजय फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक मूवी खत्म हो जाती है। बराबर है, अभी मूवी खत्म हो गई, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे ये भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे भाई वो मूवी थी ना, है ना, वो एक मूवी थी, हो गया, अभी 3 घंटे हो गए। अभी अभी राम है वो अपने ओरिजिनल रूप में आएंगे, वापस कृष्ण बनेंगे, सीता है वही राधा रानी है, जय विजय है वो वापस, रावण है वो वापस जय विजय का रोल लेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जब जब भगवान इस धरा पे आके कुछ लीला करते हैं, गतिविधियां करते हैं, तो उसको लीला बोलते हैं। अगर मैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण है यशोदा माता के द्वारा बंधे जाते हैं, तो हम उसको लीला करते हैं। कोई सवाल ये भी कर सकता है कि मेरी मैया भी मुझे ऐसे बांधती थी बचपन में,
तो फिर मैं भी कृष्ण हो गया। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? जी बताइए, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि भगवान ने की तो वो लीला और मैंने किया तो हाँ वो लीला नहीं है क्या फिर? जी हाँ, इसमें मुझे जरा आप बताइए। जी फिंगर को रेज कीजिए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा तो उसको हम लीला बोलते हैं, और मेरी माता मुझे बांधती है तो उसको लीला क्यों नहीं कहते हैं? जी ओके, सात्विक वर्मा। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तो सामान्य है ना कि हम तो जैसे भगवान का और यशोदा मैया का तो प्रेम है, उसमें तो वो भगवान है। हमारे तो दिनचर्या तो जैसे सामान्य पुरुष इंसानों की तरह होती है। हर माँ अपने बच्चे को बांधती है, ऐसे तो वो तो भगवान है, उनका तो अलग ही है। कहने का मतलब है हम तो ओके, इसको हम जरा शास्त्रीय भाषा में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जी अंजलि सिंह माता जी। नेक्स्ट ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो तो भगवान है तो वो तो वो ये कर ही सकते हैं लीला, लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीव को अगर हमारे माता अगर बांध के अगर हमें डांटते हैं, शासन करते हैं, तो इसमें हम तो खुद को भगवान नहीं समझ सकते ना कि हम कृष्ण के जैसे ही हैं, इसलिए हमें मम्मी हमारी माँ ने माता पिता ने बांधा है, तो वो भगवान है। तो हमारे जैसे उनके साथ तुलना तो हमें नहीं करना चाहिए। मेन पॉइंट यही है कि जी हमें तुलना उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, वो तो कुछ भी कर जी सकता है कुछ भी। जी जी। पहला है कि एक चीज है कि भगवान है वो तीन गुणों के परे है, तीन गुणों के निर्माता है। और हमारी माँ जब हमें डांट कर बांधती है तो हम बद्ध जीव होने के कारण हम तीन गुणों के अधीन होते हैं, इसलिए हम गलती करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है उसमें। और भगवान ये अपनी इच्छा से वो लीला को करवाते हैं, और हम शैतानी करते हैं तमोगुण प्रणाम से रजोगुण भक्तों के को प्रणाम। अधीन में आके। ओके जी। तो इसी तरह है ना, इस लीला के दौरान वह कुछ भी ऐसी चीजें भी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि भगवान की तरह उसकी सर्वश्रेष्ठता को दर्शाती होगी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वे अपने भक्त के प्रति अपनी स्नेह के कारण सारथी बनना स्वीकार करते हैं। ओके, तो ये पहली बात। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान तो सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन ये कैसे भगवान है जो एक ड्राइवर का काम करते हैं? तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान है वो अपने भक्त के ऊपर स्नेह करते हैं, इसी के कारण वह ड्राइवर बनते हैं या फिर सारथी बनते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान ऐसा करते हैं, इसके पीछे उनका प्रेम होता है। जैसे कोई पिताजी है ना, मान लो वह कोई मंत्री है, एमएलए है किसी सिटी का, लेकिन जब वह घर में आता है और अपने पीठ के ऊपर अपने बच्चे को लेकर उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलता है ना, तो क्या वो एमएलए है, वह क्या घोड़ा हो गया क्या? नहीं, वो तो अपने पुत्र के प्रति स्नेह है, इसलिए वो ऐसा करता है। और यह बात ईश्वर की श्रेष्ठता के साथ साथ उनकी स्नेही प्रकृति को भी दर्शाती है। मतलब भगवान है वह भक्त वत्सल है, और भगवान भक्त वत्सल रहना ही ज्यादा स्वीकार करते हैं। अगर आप महाभारत में देखोगे तो भगवान ने कसम ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अपने प्रिय मित्र अर्जुन की जान को खतरा देखा और अपने प्रिय भक्त भीष्म पितामह ने जो पिछली रात में ये कहा था कि मैं भगवान का वचन तुड़वा के रहूंगा, तो अपने प्रिय भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए
भगवान ने भक्त वत्सल होना पसंद किया। ठीक है, वह अपने दूसरे सिद्धांतों को भी बताना चाहते हैं, जिनमें से एक यह है कि वह कैसे अपने भक्तों के स्नेह के अधीन होकर उनके सेवक बन जाते। अतः यदि हम संदेह के चश्मे से भगवान के हर गतिविधि का निरीक्षण करेंगे तो हमें केवल क्या मिलेगा, बताइए आप ही। अगर हम संदेह के चश्मे से भगवान की हर गतिविधि का निरीक्षण करेंगे तो हमें केवल भ्रम मिलेगा या भटकाव ही मिलेगा। बराबर है जी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें संदेह के चश्मे को हटाकर किसका चश्मा लगाना चाहिए, हमें विश्वास का, हाँ भक्ति का, प्रेम और विश्वास का, श्रद्धा और श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का चश्मा लगाना चाहिए। तो आइए अभी हम महाभारत में बताई गई शिकारी द्वारा तीर लगने वाली घटना का आकलन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम हमारे मूल जो प्रश्न है उसमें प्रवेश करते हैं कि भगवान ने ऐसा इस लीला में इस तरह से क्यों किया। तो वह तीर है जो भगवान कृष्ण के पैर में लगा था, और यह तो सामान्य ज्ञान है कि जब तक तीर में जहर न लगा हो तब तक घाव घातक नहीं होता। जब तक तीर मतलब जो बाण है, और वो तीर किससे बना था, किसी को पता है जी? फिंगर को रेज कीजिए जी। वो तीर कैसे बना था वो जी? अशोक चावला प्रभु। राम गुरु जी। जी, जब बच्चे खेल रहे थे उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया था, और एक शायद भृगु ऋषि थे या ऋषि थे, उनके पास गए कि देखो जी ये बताओ कि ये स्त्री, इसके लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऋषि को पता था ये सब वो कर रहे हैं, मेरे से खेल कर रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो करेंगे इसमें ये शूल पैदा होगा इसमें से, और ये सारे यदुवंश का नाश कर देगा। तो उस शूल का जो जब उन्हें पता लगा गांव वालों को, तो मुखिया ने उस शूल को पाउडर करा दिया। तो एक छोटा टुकड़ा उसके पास वहां पे रह गया, वो उसका तीर था, तीर पे लगा था, वही टुकड़ा तीर पे लगा था गुरु जी। ओके, तो ये जो कथा है इन्होंने जो बताई अभी अशोक चावला प्रभु ने, कि एक बार कुछ यदुओं को विनोद करने की सूझी है ना, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांबा को गर्भवती महिला की तरह तैयार किया, और वहां पर पहुंचे जहां नारद मुनि के नेतृत्व में कई संत ईश्वर की महिमा पर व्याख्यान या चर्चा में व्यस्त थे। अभी यदुओं ने उनकी चर्चा में बाधा डालते हुए उनसे पूछा कि सांबा से लड़का पैदा होगा या लड़की। तो उनसे इस दुस्साहस से संत बेहद नाराज हो गए और उन्हें शाप दिया, न तो लड़का होगा और न ही लड़की होगी, बल्कि एक लोहे की गदा पैदा होगी, मुसल, जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। अभी यहाँ पर मेरा आपको सवाल है कि ये जो शाप नारद मुनि के द्वारा दिया गया, क्या ये भगवान की इच्छा से हुआ या नारद मुनि की इच्छा से हुआ? जी बताइए सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये जो हुआ है, ये शाप ये भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान अपने वैकुंठ धाम जाना चाह रहे थे, तो इस वजह से हुआ। ओके, तो भगवान है वह यदुवंश को साथ में ले जाना चाह रहे थे, और भगवान सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं अकेला चला जाऊंगा है ना वैकुंठ में या मेरे धाम में, तो यदुवंश है ये बहुत शक्तिशाली पुरुष है, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उत्पात मचाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको भी मैं अपने साथ लेके जाऊं। तो भगवान सोच ही रहे थे
तो भगवान ने दो लोगों को यूज किया इसमें। एक तो भगवान ने गांधारी को यूज किया, जिसने शाप दिया कि तुम्हारे यदुवंश का ही नाश हो, बराबर है। और उसमें उन्होंने दूसरी व्यक्ति को, नारद मुनि को इन्वॉल्व किया कि नारद मुनि के द्वारा वो शाप हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी है, आती है। ठीक है, तो अभी ओके, तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले ये भी देखेंगे कि शास्त्रों में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि जो तीर में जहर लगाने का कार्य हुआ था, तो श्रद्धा रखने वाले अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं और संदेह करने वालों के मन में संदेह बना रहता है। यह चुनाव हम पर निर्भर करता है। यदि हम यह मानते हैं कि शास्त्रों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो हमें उनकी सभी लीलाओं को स्वीकार करना चाहिए। वह तो यमराज के निवास तक भी गए और सांदीपनी मुनि के दो पुत्रों को वापस ले आए थे। तो जो व्यक्ति किसी को वापस लाने के लिए मृत्यु लोक तक गया हो, क्या उसके पैर में तीर लगने से मृत्यु हो सकती है? ये पहला सवाल है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, वापस मैं उस सवाल को दोहराता हूँ। जो व्यक्ति किसी को वापस लाने के लिए यमलोक तक गया हो और यमराज से बात करते हुए सांदीपनी मुनि अपने गुरु के पुत्र को वापस सांदीपनी मुनि को लाकर दे देते हैं, क्या उसके पैर में तीर लगने से मृत्यु हो सकती है? तो ये यहाँ पर सवाल है। तो अभी सच्चाई यह है कि वह तो घाव से विचलित भी नहीं हुए, जो घाव लगा था, है ना, उससे विचलित भी नहीं हुए। और वह शिकारी जिसने तीर चलाया था, वह बहुत परेशान था। और जब उसको पता चला कि मैंने प्रभु के पैर में वो तीर चलाया है, तो वह आकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा की याचना करने लगा। अभी उसने क्या कहा देखो, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जरा, है ना, जरा नाम का वो शिकारी था। और आपको पता होगा कि वो तीर का निर्माण भी कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो उसने भगवान से यह कहा, मुझे लगा कि यह किसी जानवर का पैर है, इसलिए मैंने तीर चलाया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण शांत रहे, शिकारी को ढाढ़स बढ़ाया। इसके बाद वह समाधि में लीन हो गए और इस दुनिया से अदृश्य हो गए। ठीक है, तो एक निमित्त था वो कि वह तीर का वह आधार लेना चाह रहे थे। तो भगवान अपने सहयोगियों के साथ धर्म की स्थापना के विशेष लक्ष्य के साथ आते हैं, और जब वह उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वह अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब भगवान ने अपनी लीला को समेटना चाहा, तो उन्होंने यदुओं के लिए एक लीला रची, जिसमें संतों का मजाक उड़ाने के कारण यदुवंश को अभिशाप मिला और उसका अंत हो गया, ताकि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक दुनिया में लौट सके। ठीक है, तो ये भगवान की योजना थी कि सारे यदुवंश हैं, जो, क्योंकि यदुवंश में जितने भी लोग अवतरित हुए थे, ये सब भगवान के पार्षद थे, साधारण लोग नहीं थे। तो इसलिए भगवान सोच ही रहे थे कि मैं अभी, मेरी लीला समाप्त हो गई है, अर्जुन है और पांडव है, इनको राज्य तो मिला है, और जो समाज के कंटक थे, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ये भी मर गए हैं।
तो इसलिए अभी मेरा कार्य पूर्ण यहाँ पर हो चुका है, तो अभी मुझे जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने इस लीला का रचना किया। तो जैसा कि अभी अशोक चावला प्रभु ने बताया कि जो शाप के कारण वे यदु है, ये भगवान कृष्ण के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र से अवतरित हुए थे, और उनमें से कुछ स्वर्गीय देवता थे जो उनके लक्ष्य में उनकी सहायता करने आए थे। अब भगवान का लक्ष्य पूरा हो गया था, तो वे अपने सहयोगियों के साथ अपने धाम पर वापस लौटना चाह रहे थे। अतः उन्होंने इस वापसी को इस तरह सुनिश्चित किया कि सारी बातें मानवीय ही नजर आए, क्योंकि अभी मूवी है ना, तो हमको समझ में तो आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने इस तरह से ये योजना बनाई कि सारे जो भी कुछ है वो मानवीय हो। मानवीय मतलब मनुष्य को समझ में आए। शाप मिला, शाप के बाद ये हुआ, है ना। तो इस तरीके से उनकी अपार शक्ति के कारण कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की जिससे एक दिन यदु ने क्या किया, यदु ये वो कहाँ गए थे, प्रभास क्षेत्र गए थे। किसके लिए गए थे? पिकनिक के लिए गए थे। आप में से कितने लोग हैं वो पिकनिक के लिए गए होंगे? मुझे लगता है कि सभी लोग गए होंगे, है ना। भक्ति में आने के पहले और भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी तो वो दिन आता ही है ना, जिस दिन कहते कि चलो बहुत दिन हुए, बारिश भी आ रही है, थोड़ा सा ऐसी जगह पर चलते हैं, है ना। जैसे हमारे महाराष्ट्र में 2 जगह फेमस है, पूना में खंडाला और लोनावला। तो वहां पर काफी लोग जाते हैं बारिश में, है ना। और नॉर्थ इंडिया में है, कुल्लू मनाली है, शिमला है ना। या अभी हम उत्तराखंड गए थे। तो इस तरह से काफी लोग जाते हैं, है ना। तो हालांकि उत्तराखंड में ऐसा बताया जाता है, वो जो क्षेत्र है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो वहां पर नॉनवेज भी अलाउड नहीं है और मदिरा भी अलाउड नहीं है। तो मैंने पूछा कि वहां पर, तो कहते हैं कि अलाउड तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहां पर इस तरह के कार्य भी करते। तो इन्होंने क्या किया, प्रभास क्षेत्र में गए और वहां पर इन्होंने बहुत दारू पी। इतनी दारू पी कि नशे में धुत हो गए। अभी आप बोलोगे यदुवंश लोगों ने दारू पिया, ये क्या है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था जी। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि ये यदुवंशी लोगों ने गलती किया है या फिर इनसे ये करवाया गया है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी, धर्मराज गिमरे प्रभु, हाँ बोलिए। जी, रंजना। गुरु जी दंडवत प्रणाम। ये हाँ बोलिए। करवाया गया है गुरु जी। करवाया गया था, ओके। किसने करवाया था ये भगवान कृष्ण ने कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने कराया था कि यदुवंश के लोग उस समय दारू पिए, है ना, और पिकनिक के लिए भी जाए। तो उस समय हुआ भी ये था कि उस जो मुसल निकला था सांभा के पेट से, तो यदुवंश की राजसभा में यह निर्णय लिया गया कि इसको हम पीसेंगे, पूरा पाउडर बनाएंगे, है ना। और पूरा पाउडर बनाकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था द्वारिका के। लेकिन वो लोहा है, वो समुद्र के लहरों से किनारे पे आया और उसने बड़े बड़े वो जो बाम्बू के होते हैं पेड़, है ना, लोहे के, उसका रूप ले लिया। तो अभी आप बोलोगे ऐसा कभी होता है क्या? बराबर है ना, कि लोहे के पाउडर से, है ना, तीर पे बड़े बड़े ऐसे लोहे के पेड़ बन जाना, ये भी कुछ अजीब ही सुनने में लगता है ना। लेकिन हमको क्या पता है, जो भगवान झाड़ के एक छोटे से बीज में हजारों पौधे को जन्म दे सकते हैं, वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बराबर है ना। भगवान लोहे से पेड़ों का निर्माण भी कर सकते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान चंद्रमा से
सूरज का कार्य भी करवा सकते हैं। क्या लगता है आपको, है ना? भगवान चंद्रमा से सूरज के कार्य भी करवा सकते हैं, समय आया तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक भक्त होने के नाते पहले हमें अपने मन में ये चीज फिट करनी चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं जो मेरा 50 ग्राम का भेजा नहीं सोच सकता। क्लियर है? ये चीज जरा आप नोट कीजिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं जो हम मेरा 50 ग्राम का भेजा है ना वो समझ ही नहीं सकता। बराबर है? हम जब गोलोक चार्ट आपको सिखा रहे थे, है ना, चर्चा कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था, इसी जगह पर तेल के समुंदर है, इसी जगह पर शुद्ध घी के समुंदर है, शुद्ध घी, देसी घी के समुंदर है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 1 लीटर अभी 1000 रुपया आया है ना रेट, वहां पर तो अच्छा है फिर, है ना, अच्छा बिजनेस हो जाता है फिर, है ना, घी ऐसे बकेट से घी निकालने का और सीधा दुकान में ठेला लगाने का, सस्ते में बेचेंगे। तो घी के समुंदर है, तेल के समुंदर है, मदिरा के समुंदर है, अभी आप सोचो दारू के भी समुंदर है, तो क्या नहीं भगवान कर सकते। तो इस तरीके से ये जो प्रभास क्षेत्र में गए, और जब आपको भी पता है जब कोई व्यक्ति दारू पीता है तो उसका दिमाग काम करता है क्या, बताइए? दिमाग काम करता है? दिमाग काम नहीं करता है ना, है ना। और जब कोई व्यक्ति नशे में धुत रहता है, उसको आप थोड़ा सा भी कुछ बोलोगे, है ना, अच्छा भी बोलोगे, तो वो क्या सोचता है, मेरे को सिखा रहा है तुम, मेरे को, फिर तेरे को भी दिखाता हूं मैं। ऐसा ये उसका पहला डायलॉग होता है ना। अगर आप नशेवान व्यक्ति को कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे तो उल्टा वो आपके ऊपर ही आघात करेगा, और ऐसे ही हुआ, है ना। तो बहुत सारे यदुवंश के लोग गए थे, एक छोटा सा चिंगारी फेंक दिया वहां पर, फिर सारे यदुवंशियों ने क्या किया, झगड़ा शुरू किया वहां पर, है ना। और अभी मारपीट के लिए कुछ चाहिए ना, तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो बगल में क्या थे, वो लोहे के, है ना, वो लोहे के, वो बम्बू के पेड़ जैसे थे, तो उन्होंने उसको उठाया और एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। पता है आपको, एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। इतना ही नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वो भी गए थे वहां पर, और दोनों ने जब प्रवेश किया समझाने के लिए, तो उनके ऊपर भी ये आघात करने लगे। कौन? ये यदुवंशी लोग, है ना। तो कृष्ण और बलराम ने भी फिर क्या किया, उन्होंने भी फिर क्या किया, अपना लोहा का रॉड उठाया और वो भी मारने लगे। ये जो लीला, ये ऐसी लीला है ना, काफी लोग इससे भ्रमित होते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं कि अपना कृष्ण ऐसे लोगों को क्यों मार रहा। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता है क्या? आत्मा को किसी आग से जलाया जा सकता है? नहीं गुरुजी। है ना। आत्मा को हवा से सुखाया नहीं जा सकता है, पानी से भिगोया नहीं जा सकता है। तो वो लीला समाप्त करनी थी, इसलिए कृष्ण बलराम ने उनको मारा। तो मुझे बताइए, नियम बनाने वाला अगर नियम का उल्लंघन करता है तो क्या वो दोषी होता है? बताइए, जिसने नियम का निर्माण किया है, अगर वह नियमों को तोड़ देता है तो क्या वो दोषी होता है? कदापि नहीं। नहीं होता। तो इस संसार के नियम है, भगवान ने बनाए हैं, और भगवान को चाहा कि चलो इन लोगों को मुझे मारना ही होगा, तो भगवान ने फिर क्या किया, भगवान ने फिर मार दिया, है ना। और इस तरीके से सारे यदुवंश को भगवत के धाम ले गए, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यही एक रास्ता था, क्योंकि यदुवंशी को कोई मार नहीं सकता था, बहुत शक्तिशाली थे उस समय, तो इसके लिए एक दूसरे से मरवाना पड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने यह खेल रचा कि इसी घातक लोहे से बने तीर से उन्हें चोट पहुंची। साथ ही वे हमें यह बताना चाहते थे कि संतों का शाप अचूक होता है। संत लोग जब शाप देते हैं ना, तो वह कार्य करता है। इस संसार में शाप और आशीर्वाद, शाप और वरदान, ये दोनों काम करते हैं, लेकिन कलयुग में ये काम नहीं करते।
पहले के जमाने में बहुत काम करते थे। इसलिए आपने सुना है ना कि किसी ऐसे ऐसे पानी लेते हैं ब्राह्मण लोग, है ना, ऐसे कमंडलू से, और कहते हैं कि तुम अभी सुअर बन जाओ, खट करके सुअर बन गया, है ना, बराबर है। तो ऐसे देवी देवता शाप देते हैं स्वर्ग लोक में। अगर कलयुग में अगर ये चालू रहता था शाप देने का, तो क्या होता था बताइए जरा। हाँ, अगर कलयुग में ये, गुरुजी, हाँ, सारे लोग हाँ, जानवर बन जाते। सभी लोग शाप ही सब लोग देते है, रहते जरा सी बात पर एक शाप देते हाँ जी जी, जरा जरा बात पर शाप देने लगते थे। और देखा तो ये तो कल ही ज्वाइन किया था ऑफिस में, अरे आज ये चूहा कैसे बना। सभी समझ में आ रहा है दुर्वाचारी से आपको? बन जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति है वो शाप देने के पीछे, है ना। बड़ा अच्छा हो गया कि कलयुग में शाप लगता नहीं है, नहीं तो बहुत समस्या हो जाती, है ना। और कलयुग में लेकिन दुआएं है वो लगती है ना, लेकिन वो कभी लगती है, भगवान की इच्छा से लगती है। इसके लिए आशीर्वादों को इकट्ठा करना चाहिए हमें किसी की सेवा करके। इस संसार में अगर कुछ कमाने के लिए कोई चीज है तो वह किसी दूसरों की सेवा करके जो हमें उनकी दुआएं होती हैं वही हम कमा सकते हैं। और कुछ कमाने के लिए कुछ है नहीं संसार में, ठीक है। इस संसार में अगर कमाना है तो साधु संतों की सेवा से वो जब प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा सेवा किया, और जो उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो परमात्मा सुनते हैं, और वो जब परमात्मा सुनते हैं तो अपने आप ही उसकी प्रगति होती है। और कुछ इस संसार में कमाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम कमाएंगे ना वो इधर ही रखना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सीख सकते हैं कि साधु संतों को अप्रसन्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा प्रसन्न ही रखना चाहिए। और जबकि कोई भी शाप ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसा किया ताकि हम सीख सके कि इतनी उच्च मानसिक क्षमता वाले लोग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो भगवान हमें दूसरा चीज यहाँ पर ये सिखाते हैं कि हमें साधु संतों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कदापि उनसे मजाक नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं, है ना। क्योंकि साधु से बात करना, है ना, संतों से बात करना, ये बहुत सीरियस टॉक होता है, गंभीरता का विषय होता है। तो ये यदुवंश के बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने खेल खेल करके ये सब सवाल पूछे थे। यदि हम अपने सीमित तर्क से भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम भ्रमित ही रहेंगे, क्योंकि भगवान है वो तर्क से परे है। मतलब हम तर्क वितर्क करके भगवान ने जो लीला की उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसा क्यों किया, अरे भाई तेरा थोड़ी विषय है ये। भगवान ने क्यों किया मतलब क्या है, भगवान की लीला है, भगवान को चाहते हैं संदेश देने के लिए। तुमको समझ में नहीं आता है इसलिए तुम कुछ भी बोलोगे क्या। तो अभी संसार के लोग ऐसे हैं, है ना। जैसे हम केरला स्टोरी में देखते हैं कि तुम्हारा भगवान है वो वानरों की सहायता लेता है, मतलब तुम्हारा भगवान शक्तिहीन है, लोग लगते हैं उसको। समझ में ऐसे सवाल खड़े होते हैं। फिर दूसरा है, तुम्हारा राम देखो उसकी पत्नी को सीता को उठा के लेके गए, कैसे रो रहा है देखो। तो समझ नहीं रहा है कि भगवान ड्रामा कर रहे भाई, है ना। मूवी चल रही है रामायण की, समझो जरा ना, बैठो जरा, सुनो जरा, समझो इसको। और एक सवाल होते हैं कि, है ना, शिव जी के लिए वो सती के लिए रोते घूमते हैं शिव जी, तो उसके ऊपर भी हमने काफी चर्चाएं की। तो इसलिए हमें पहले ये समझना चाहिए ईश्वर की लीला है, हमारे तर्क से परे है। हमें उसको आचार्यों की टीका टिप्पणी से समझना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद पता है रामायण में ये भी एक सवाल आता है कि प्रभु रामचंद्र ने मांस खाया। सुना है आपने, कितने लोगों ने सुना है ये, फिंगर को रेस कीजिए जी। रामायण में भगवान राम ने मांस खाया था जी। मुझे लगता है आप लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है जी। अच्छा है, वो नहीं पता, नहीं पता, तो इस नहीं पता है, ओके। नहीं पता है गुरुजी, नहीं पता है। ओके जी। नहीं पता तो है इसके गुरुजी। नहीं पता है तो बहुत ही अच्छा है
है ना। लेकिन ये भी लोग सवाल करते हैं कि एक प्रसंग आता है रामायण में, जो प्रभु रामचंद्र है वो मांस खाने का दृष्टांत आता है, तो उसके ऊपर भी हम बोलेंगे आपको। यही चीज आती है कि भगवान नियम बना सकते हैं तो भगवान किसी कार्य का संदेश के लिए उसे तोड़ भी सकते हैं। तो भगवान है वह तर्क से परे है। पहली बात, तर्क मतलब मेरा मन ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कितने लोग ये सवाल पूछते हैं कि भगवान ने अपनी पत्नी सीता को, जो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चे थे, उसको भगवान ने वन में भेज दिया। अरे बाप रे, ये कैसा तुम्हारा भगवान है। अरे पति का जो ड्यूटी होता है, पत्नी को समझे, पत्नी का ख्याल रखे। इस पे भी काफी लोगों के संदेह होते हैं। सुने आपने ये भी लोग बहुत मीट मसाला मार के बोलते रहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया भगवान ने ऐसा। अभी ये भी एक सवाल है। तो भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भगवान एक राजा का दायित्व निभा रहे थे, और राजा के लिए उसका परिवार ही सब कुछ नहीं होता है। राजा के लिए उसका हर एक नागरिक उसका परिवार का हिस्सा होता है। और वहां पर एक नागरिक ने कंप्लेन की थी। क्या कंप्लेन की थी? जो किसी की पत्नी है, किसी के पास 1 साल रहकर आती है, तो कैसे उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा राजा स्वीकार करेगा तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा। तो इस तरह से राजा के विरुद्ध प्रजा के मन में संदेह उत्पन्न हो रहे थे, और इसलिए भगवान ने यह आदर्श दिखलाने के लिए ऐसा कार्य किया था, है ना। तो लोग हैं वो कुछ भी ऐसे सवाल है वो इतना मिर्च मसाला डाल के उसको हाईलाइट करते हैं मूर्ख की तरह, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उसके पीछे भगवान का क्या मनोभाव है। तो इसलिए भगवान और उसकी गतिविधियों को केवल किससे समझा जा सकता है? जी बताइए, भगवान की गतिविधियों को कैसे समझा जा सकता है? अभी तो यहाँ पर 2 अक्षरी शब्द है। जी जी, कृष्ण मोहन सिंह प्रभु। गुरुजी, अपने आचार्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए, जो हाँ, जैसा वो जी बताते हैं। जी जी जी, तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जो हमारे आचार्य है, जिन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में दे दिया, तो यही लोग भगवान का मनोभाव को समझते हैं। और ये जब टीका लिखते हैं तो उससे हमारे संदेह क्लियर होते हैं। तो इसलिए भगवान की गतिविधियों को समझना है तो केवल हमारे जो आचार्य है, शिला प्रभुपाद है, रूप गोस्वामी है, रामानुजाचार्य है, उन्होंने भी टीका लिखी है रामायण के ऊपर, है ना। मध्वाचार्य है, निम्बकाचार्य है। तो ऐसे आचार्यों की टीका टिप्पणी से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए शास्त्र का ज्ञान हमें सबको पता होना चाहिए कि कोई भी भगवान की लीला है उसके पीछे कोई कारण होता है, और उस कारण को हम हमारी 50 ग्राम के मस्तिष्क से हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा वो रोल नहीं है, क्योंकि हम बद्ध जीव है, 3 गुणों के अधीन है। क्या हमारा नॉलेज है? आप सोचिए ना, क्या हमारा नॉलेज है? हम तो केवल अखबार पढ़ते रहते हैं, काफी लोग इस संसार में, और अखबार पढ़ते पढ़ते अगर उनको ये सवाल आ गया तो फिर वह इस संसार के जो कर्तव्य होते हैं या इस संसार की जो मनोवृत्ति होती है उसके आधार पर फिर वो गलत सही की पहचान करते हैं कि तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इसलिए ये जो सवाल था, तो इस सवाल पे काफी उत्तर आ गए, है ना। कोई भी अगर सवाल अगर आता है ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो हमारा क्या उत्तर होना चाहिए कि भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भगवान को कुछ सिखाना था, पहली बात। और दूसरी बात है कि भगवान कभी मानवीय लीला करते हैं तो उससे वह जो मानवीय प्रसंग होता है उसी के आधार पर वह कार्य करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी मैं रुकता हूँ। जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो थोड़ा सा 10 मिनट हम प्रश्न लेंगे। जी जी, ओके।
जी अनीता यादव माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम जैसे मॉमडन्स हैं वो हमारे भगवान के ऊपर आवाज उठाते हैं, तो क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते कि हमारे भगवान की तो लीलाएं हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमारे भगवान है, पर तुम्हारे अल्लाह की तो कोई लीला ही नहीं है। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम्हारी अल्लाह एग्जिस्ट भी करते हैं? और क्रिश्चियंस में जीसस को भी तो सूली पे चढ़ाया गया था, उन्होंने अपनी रक्षा कैसे की? उन्होंने भी तो अपनी रक्षा नहीं की थी। जी अभी हरे कृष्ण। जी जी पहले तो हमको एक प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, अगर हम किसी को सवाल के जवाब देते हैं तो पहले है जवाब स्वीकारने के लिए वो विनम्र होना चाहिए सामने वाला व्यक्ति, पहली बात है ना। अगर वो नहीं है विनम्र तो फिर वो कभी मानेगा ही नहीं। अगर वो अहंकारी है तो वो क्या बोलेगा, हाँ 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 तुम मुझे सिखा रही हो करके, है ना। हमारे धर्म में तो ऐसा ही है। और वह बहुत क्रोधित भी हो सकती है, वो क्रोधित हो सकता है और आपके ऊपर ही हमला करेगा, तुम हमारे भगवान को ऐसा बोलते हो क्या, इत्यादि इत्यादि। तो इससे फिर वो कलह का वातावरण निर्माण होता है, कई बार ऐसे ही देखा गया है ना। तो लेकिन फिर ये जो सवाल जवाब के समय अभी हम देखते हैं कि हमारे इस्कॉन में अमोघ लीला प्रभु है ना, वो ऐसे न्यूज रिपोर्टर से बात करते हैं, किसी किसी आंदोलन के जो मुख्य लोग होते हैं उनसे बात करके उनके आर्गुमेंट को वो काट देते हैं, है ना। वो हमें सुनना चाहिए, है ना। तो उससे भी हमको काफी नॉलेज मिलता है। और अगर हमारे वश में है तो हमको उनको परास्त करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद वापस कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है वो श्रद्धालु होना चाहिए और अहंकारी नहीं चाहिए। एटलीस्ट सत्य को स्वीकारने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। अगर वो दाम्भिक है, कपटी है, या क्या बोलते हैं उसको, मिशनरी का मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बहुत ही कट्टरवादी है ना। कट्टरवादी सुना है सबने, कट्टर। कुछ मुसलमान लोग इतने कट्टर होते हैं कि वो कुछ सुनना ही नहीं पसंद करते। वो कहते हैं कि मेरा ही धर्म सब कुछ है, तो मुझे सिखाओ ही मत, हमको जन्नत जाना है ना। जन्नत और क्या बोलते हैं उसको, नरक को ये कहते हैं जन्नुम, है ना। हाँ, जहन्नुम। हाँ जी। तो इस तरीके से हाँ। तो लेकिन जो मोहम्मद पैगंबर आए थे वह भी भगवान के एक शक्तावेश अवतार की तरह ही थे। उन्होंने उस हालात परिस्थिति को देखकर उस कुरान की रचना की, लेकिन आज भी कुरान कोई फॉलो नहीं करता है अच्छे से, है ना। उस समय के लोग इतने बुरे, इतने गए हुए थे कि वो कुरान में तो ऐसे ऐसे लॉ बनाए गए हैं, हमको शर्म आती है बोलने में भी वो, है ना। तो और बाइबल में भी हम देखते हैं यीशु क्रिस्त ने भी कुछ मॉरल स्टोरियां दी थी, है ना। तो यीशु क्रिस्त ने एक बार अपने शिष्यों को कहा था कि मेरे पास बहुत नॉलेज है तुमको देने के लिए, लेकिन क्या करे, तुम्हारी बुद्धि उसको समझ नहीं सकती हो। इसलिए तुम इतना ही करो, मांस मत खाओ, नशा मत करो, जुआ मत खेलो। ये हमारे 4 नियम है ना, ये 4 नियम मनुष्य बनने के लिए है। ये जो हम जो 4 नियम पालन करते हैं ना, मांस मत खाओ, नशा मत करो, जुआ मत खेलो, चाय मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, ये भक्त, इससे कोई भक्त नहीं बनता है, इतना भी याद रखिए, है ना। ये 4 नियम अगर आप पालन करते हो और भगवान के नाम का जप ही नहीं करते हो, ना कथा सुनते हो, ना भक्तों की सेवा करते हो, तो क्या इससे क्या हम भक्त बनेंगे क्या? केवल हम मांस नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, ये तो एक इंसान बनने के लिए है। सत्वगुण में हम आ सकते हैं 4 नियम का पालन करके। तो इसके लिए जी, तो इसके लिए हमें बेसिकली इन लोगों से अगर हमारा मतलब 1 to 1 है तो हम इससे बात कर सकते हैं, लेकिन हमें जानबूझकर ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो ये लोग काफी कट्टर होते हैं, हमें आघात भी पहुंचा सकते हैं। ओके जी, ओके। तो ये एक ही प्रश्न है आज, चलो अच्छा है। तो आशा करता गुरुजी, हूँ फिर कि ऐसे में हाँ मतलब जो नास्तिक हैं और अहंकारवादी हैं, तो उनके सामने चुप रहना ही बेटर है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर अगर वो हमको चैलेंज करते हैं सामने से तो फिर हमें जवाब देना चाहिए, लेकिन खुद होके हम उनके छावनी में नहीं जाना चाहिए, है ना।
गुरुजी तितर बितर सामने करने से ही के लिए। सवाल कर करके वो मतलब उंगली करते हैं कि ऐसे क्यों करते हो भक्ति, ये क्यों कर रहे हैं तुम्हारे भगवान, मैं तो नहीं मानता भगवान है। या फिर ये कहेंगे कि नहीं, किसने कहा कि ये शास्त्र भगवान ने बताए, भगवान ने लिखे हैं, ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए बना दिए हैं शास्त्र तो सारे। तो फिर जवाब देना जरूरी भी हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, तो जवाब देना चाहिए, तो जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है। जैसे दुर्योधन है ना, दुर्योधन भी भगवान को देख रहा था लेकिन भगवान को मान नहीं रहा था। तो इसी तरीके से ये लोग होते हैं समाज में। तो हम उत्तर दे सकते हैं उनको जब हमारे पास वो अवसर हो। ठीक है, ओके जी। जी नेक्स्ट गुरुजी, कृष्ण मोहन धन्यवाद। प्रभु जी। गुरुजी आपने बताया कि भगवान अपना नियम तोड़ते हैं, हाँ हाँ जी। तो मुझे तो जितने भी ऐसे लगे कि जब वो मानव रूप में आए, पुरुष रूप में आए, तो उन्होंने सारे जो मानवीय मर्यादा थी उसको पालन करने का उन्होंने मतलब पालन किया। प्रयास किया। यानी जो भी नियम था सामान्य लोगों के लिए उसका उन्होंने जी पालन किया। तो उसको तोड़ना जी। कैसे हम कहेंगे? हाँ, तो जैसे कि अभी रामायण में हम देखते हैं कि सबसे पहले है भगवान जब ब्रिज बांध रहे थे, है ना, सेतु, तब उन्होंने कहा कि समुद्र को कहा था, समुद्र देवता को, कि आप मुझे मार्ग दीजिए करके, है ना, वो स्टोरी आपको पता होगा। तो समुद्र देव वो आते ही नहीं है, तो भगवान वहां पर बहुत गुस्सा होते हैं, इतना गुस्सा होते हैं कि उनके आंखों से वो समुद्र का पानी उबलने लगता है। जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और दूसरा है प्रभु रामचंद्र ने भी बाली को मारा। कैसे मारा बाली को? पीछे से मारा, है ना, पिछवाड़े से मारा, अगर आपको पता होगा। तो वहां पर भी भगवान ने वो नियम का पालन नहीं किया, ऐसा भी दिखाई देता है। तो और एक चीज है कि जैसे भी गुरु, गुरुजी एक जो जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी जो बाली वाले में है तो उसमें भगवान क्लियर उसको, जो बाली जब प्रश्न पूछता है तो भगवान क्लियर उसको बोलते हैं मारने का कारण कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी 67 कन्या सम्यचारी नहीं कुदृष्टि विलोकई जोई ताई बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु बेटी और बहू, यानी ये कन्या के समान है और इसको जो भी मारता है उसको मारने में कोई पाप नहीं। तो ये तो सामान्य लोगों के लिए, हम लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जी। तो एक मानवीय तो मर्यादा ही हुई गुरुजी, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? लेकिन कृष्ण लीला में तो हम देखते हैं कि भगवान ने तो कई नियम ब्रेक किए। हाँ, ऐसा हम देखने को मिलता है। अगर आप कृष्ण लीला में एंट्री करोगे तो काफी सवाल खड़े होते हैं कृष्ण के ऊपर कि ये भगवान ने 16,108 पत्नियां किया, उसके बाद फिर आधी रात में रासलीला किए, है ना, उसके बाद फिर तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कृष्ण के ऊपर इस चीज के लिए कि भगवान ने ऐसे मॉरल चीजें क्यों नहीं फॉलो की। तो हम उसमें वही कहते हैं कि भगवान कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, और प्रभु रामचंद्र के अवतार में वह मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल निभाते हैं, सारे विधि विधानों का फॉलो करते हैं। लेकिन कृष्ण लीला में वह ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, मैं एक उंगली से गोवर्धन भी उठा सकता हूँ और आधी रात को मैं डांस भी कर सकता हूँ, है ना। तो भगवान है वह कहते हैं कि देखो मैं नियम कुछ फॉलो भी करता हूँ, जैसे मैंने अपने माता पिता की सेवा भी की बाद में, और मैंने गुरु से प्रशिक्षण भी किया, सांदीपनि मुनि से, या फिर उसके बाद देवकी और वसुदेव जी के साथ वो रहते हैं, है ना, अपना भ्रातृ धर्म फॉलो करते हैं वो बलराम जी से, सुभद्रा जी से, है ना, और उसके बाद फिर वो अपने मित्र को मार्गदर्शन करते हैं गीता के रूल में। लेकिन वो साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अतिमानवीय लीला भी करते हैं वह, जो काफी लोग उसको समझ नहीं पाते। खास करके ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है भारत में कि कृष्ण ने ये रासलीला क्यों किया, और वो भी दूसरे औरतों के साथ, है ना। तो ये काफी लोग इस पे सवाल खड़ा कर देते हैं। तो हम इसका पहले से जवाब दे चुके हैं कि, है ना, भगवान श्री कृष्ण है ये क्या है, सारे अंश है वो भगवान से ही आते हैं, है ना। तो भगवान अगर किसी के स्त्री के साथ भी अगर रासलीला करना चाहते हैं तो उस करने में स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान है वो सारे
मनुष्यों के या सारे जितने भी योनि है उनके स्रोत है। हाँ, इसके बारे में भगवान कहते भी है, ममय वांछा जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, है ना। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान तो कहते हैं, तो भगवान को तो किसी की भी औरत के साथ डांस करने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई आपत्ति है क्या? हमें नहीं लगता है हालांकि, लेकिन भगवान ने वो किया भी क्यों किया रासलीला, तो उसके पीछे भी कारण है ना। कारण ये है कि वह जो गोपियां थी वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, वो प्रेम दोनों तरफ का था, बराबर है ना, एक तरफा प्रेम नहीं था, है ना। तो वो एक तरफा प्रेम था ही नहीं रासलीला का, वो दोनों तरफ का प्रेम था। तो इसलिए लेकिन काफी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, और ये लोग इतना फिर ये करते हैं कि कृष्ण तो भगवान हो ही नहीं सकता, ये राम है वो भगवान है, क्योंकि राम ये देखा है हमने कि एक पत्नी व्रत फॉलो करता है, दूसरा शादी भी नहीं किया सीता को भेजने के बाद, और ये आपका कृष्ण तो बाप रे बाप, एक नहीं दो नहीं 16,108 पत्नी को लेके बैठा है। तो इसके लिए कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि और अगर भारत में राम और कृष्ण के ऊपर चुनाव हो तो पता है कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे? राम जी। वो राम हाँ, कृष्ण हार राम जी। जी, लेकिन कृष्ण ही भगवान है। फिर भी चुनाव में भले ही राम जीत जाएंगे, लेकिन कृष्ण ही भगवान है। ओके, तो इसके लिए ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं ना शास्त्रों में, तो ये हमको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी श्रद्धा भी टूट सकती है ना। तो इसके लिए यह आचार्यों ने हमें जैसा हमको प्रशिक्षण दिया है उसके आधार पर ही हम आपको बताते हैं। और जब कृष्ण ने रासलीला की थी तो भगवान कितने साल के थे? 8 साल के। 8 साल। 8 साल के थे गुरुजी, 8 साल। 8 साल के थे। और 8 साल का बच्चा में कुछ कामुकता नहीं होती है, कुछ काम वासना नहीं होती है 8 साल के बच्चे में, है ना। और हम ये भी बताते हैं कि अगर भगवान ने रासलीला किया है तो भगवान ने और भी चीजें की है। एक उंगली पे गोवर्धन भी उठाया था, पूतना को मारा था 3 दिन में, वो भी तो आप देखिए। भगवद गीता जैसा ज्ञान बताया, है ना, वो भी तो है। तो इसके लिए जिसकी श्रद्धा है वो मानेगा, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भगवान की जब कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी, तब वो मानेगा। ओके जी, ओके। गुरुजी, इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि भगवान राम तो सिर्फ मानव रूप में आके मानव लीला कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मानवीय लीला करते करते अपने भगवत को भी स्थापित किया इस संसार में कि हाँ मैं भगवान हूँ। जी 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 जी, बराबर। ओके, नेक्स्ट सुलेखा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने अभी बताया कि सारे यदुवंशियों को मतलब भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उन्होंने एक दूसरे को इस तरह से मारा था। तो बाकी जो लेडीज रही होगी, जो उनकी पत्नियां होगी, बहू होंगे, तो उनका क्या हुआ, उनका कैसे उद्धार हुआ, ये बताने की कृपा करें। उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है फिलहाल, बस यदुवंश को ही वो लेके गए, लेकिन भगवान ने उनको भी, हाँ, भगवान ने उनको भी लिया होगा, है ना, जो भी उनके वधू हैं ये है। तो इस तरीके से भगवान है वो सब कुछ करते हैं। भगवान ने यदुवंश का उधर उतना ही जिक्र है, तो भले ही उनकी जो पत्नियां हैं या उनकी जो भी औरतें हैं, तो भगवान ने उनका भी कुछ प्रयोजन किया ही होगा जी। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, अभी घर में थोड़ा सा जाना है, मैसेज आया था। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी, सभी भक्तों सभी वैष्णवों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। राम हरे हरे।